नमस्कार दोस्तों, बहुत ही खुशी की बात है कि अब सरकारी योजना के तहत उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाली लड़कियों को मुफ्त स्कूटी दी जाएगी। यानी कि जो छात्राएं, जो बेटियां उच्च शिक्षा की पढ़ाई कर रही है, उन्हें मुफ्त में सरकार द्वारा स्कूटी आवंटित की जाएगी। ये स्कीम क्या है और इस स्कीम का लाभ किस किस को मिलेगा, इसकी पूरी जानकारी आप ध्यान से सुन लीजिए, ताकि आपको किसी प्रकार की मिस्टेक का सामना ना करना पड़े और आपको फ्री स्कूटी योजना का लाभ मिल सके। इस वीडियो में आप जानोगे सरकार का इस योजना को चलाने का मुख्य उद्देश्य क्या है, इस योजना में कितना लाभ मिलेगा और किस किस को इस योजना का लाभ मिलेगा, आवेदन कौन कर सकता है और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको इसमें लगाने होते हैं और इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे किया जाता है। छात्राओं के लिए सरकार की ये एक बेहतरीन योजना है। इस योजना में आवेदन करके छात्राएं मुफ्त में स्कूटी प्राप्त कर सकती है। सबसे पहले हम जान लेते हैं स्कूटी योजना शुरू करने का सरकार का उद्देश्य क्या है। इस योजना को शुरू करने का सरकार का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। स्कूटी मिलने से छात्राएं आसानी से शिक्षण संस्थानों व कार्यालयों में जा सकती है। सरकार का उद्देश्य शिक्षा को बढ़ावा देना है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली लड़कियों को स्कूटी मिलने से वे आसानी से अपने स्कूल या कॉलेज में जा सकती हैं और अपनी पढ़ाई को पूरा कर सकती है। तो ये योजना शुरू करने का सरकार का उद्देश्य है कि जो लड़कियां उच्च शिक्षा की पढ़ाई करना चाहती है, उनको यातायात की किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए और वो अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से पूरा कर सकें। नंबर 2, इस योजना में कितना लाभ मिलेगा और लाभ कैसे मिलेगा। मुफ्त स्कूटी योजना के तहत हरियाणा राज्य में 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलती है, जो कि आपको ई वाउचर के द्वारा मिलेगी। अगर लड़की उच्च शिक्षा की पढ़ाई कर रही है, कॉलेज की पढ़ाई कर रही है, तो उसको 50,000 रुपए का ई वाउचर मिलेगा, जिसके द्वारा वो शोरूम पे जाकर के और मुफ्त में स्कूटी प्राप्त कर सकते हैं। अगर वो 50,000 रुपए तक की कोई स्कूटी लेना चाहते हैं तो उनका किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं लगेगा और उनको इस योजना के तहत फ्री स्कूटी मिल जाएगी। इसकी आगे हम डिटेल में जानकारी डिस्कस करेंगे। हरियाणा राज्य में ये योजना लेबर डिपार्टमेंट के द्वारा चलाई गई है। यानी कि जिस भाई की मजदूर कापी बनी हुई है, जो लेबर है, यानी कि अगर आप भवन निर्माण से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई काम करते हो, जैसे मजदूरी का काम, राजमिस्त्री का काम, प्लम्बर का काम, पेंटर का काम या इलेक्ट्रीशियन का काम या बढ़ई का काम, इस तरह से आप किसी भी प्रकार का भवन निर्माण से जुड़ा हुआ काम करते हैं तो आप मजदूरी कापी बना सकते हैं। और अगर आपका मजदूर कार्ड या मजदूर कापी बन चुकी है और आपकी बेटी अगर उच्च शिक्षा की पढ़ाई कर रही है, तो आप इस योजना में आवेदन करके 50,000 रुपए तक की प्रोत्साहन राशि का फायदा ले सकते हैं। नंबर 3, इस योजना में आवेदन कौन कर सकता है और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्या दस्तावेज होने चाहिए। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हरियाणा राज्य में जो मजदूर है, जो भवन निर्माण से संबंधित कार्य करते हैं और उनकी बेटी अगर उच्च शिक्षा की पढ़ाई कर रही है, तो वो लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसकी पात्रता क्या क्या है, तो इसको मैं आपको डिटेल में 1 बाय 1 करके इसकी सभी पात्रता आपको बता देता हूं, ताकि आपके आवेदन में किसी प्रकार की मिस्टेक ना हो और आपको सफलतापूर्वक इस योजना का लाभ मिल सके। इस योजना का आवेदन करने के लिए आपको एक घोषणा पत्र है, वो पूर्ण रूप से भरकर अपलोड करना होता है और आपको आवेदन ऑनलाइन ही करना होता है। ऑनलाइन आवेदन कैसे किया जाएगा, इसका आगे मैं डिटेल में जानकारी बताऊंगा। इसके अलावा नंबर 2 पात्रता है, जो पंजीकृत श्रमिक है उसकी बेटी उच्च शिक्षा की पढ़ाई में होनी चाहिए। यानी कि अगर कॉलेज की पढ़ाई कर रही है तो इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद नंबर 3, केवल वही छात्र इसमें आवेदन कर सकता है जो हरियाणा राज्य के किसी उच्च शिक्षण संस्थान में पढ़ाई कर रहा है। यानी कि हरियाणा के किसी कॉलेज में अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो आप इस योजना में आवेदन कर सकते हो। अगर आप हरियाणा के रहने वाले हो और आपका मजदूर कार्ड बना हुआ है, लेकिन आपकी बेटी किसी दूसरे राज्य में पढ़ाई कर रही है, तो आप इस योजना के पात्र नहीं होंगे। नंबर 4, श्रमिक की बेटी की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और वह शादीशुदा नहीं होनी चाहिए। अगर बेटी की शादी कर दी गई है तो आप इस योजना में आवेदन नहीं कर सकते हो। नंबर 5, श्रमिक की पुत्री के पास 2 पहिया वाहन चलाने का लाइसेंस होना चाहिए। काफी श्रमिकों को इसके बारे में पता नहीं होता है, तो ड्राइविंग लाइसेंस अगर बेटी का बना हुआ है तभी आप इस योजना में आवेदन कर सकते हो। नंबर 6, छात्रा द्वारा पास की गई 12वीं कक्षा की पढ़ाई में उसके अंक 60% से ज्यादा होने चाहिए। वही छात्रा आवेदन कर सकती है जिसने 12वीं कक्षा में 60% से ज्यादा नंबर लिए हैं। इस योजना के अधीन प्रोत्साहन राशि है वो एक परिवार में एक ही स्कूटी दी जाएगी। यानी कि अगर कोई श्रमिक है, उसकी 2 बेटियां हैं, तो केवल एक बेटी को ही ये स्कूटी योजना का लाभ दिया जाएगा।
नंबर 8, लाभ की अधिकतम सीमा है वो 50,000 रुपये है या वास्तविक एक्स शोरूम कीमत, इनमें से जो भी कम होगी वो लाभ आपको दिया जाएगा। यानी कि इसमें 50,000 रुपये का ई वाउचर दिया जाता है। अगर 50,000 रुपये से ज्यादा खर्चा होता है तो वो श्रमिक को खुद वहन करना पड़ेगा। इसके बाद नंबर 9 शर्त है कि आवेदक जब इलेक्ट्रिक स्कूटी खरीद लेता है और उसका बिल प्राप्त कर लेता है तो उसको ऑनलाइन पोर्टल पे अपलोड करना होता है। अगर वो ऑनलाइन पोर्टल पे अपलोड नहीं करता है तो भविष्य में उसको इस बोर्ड के द्वारा अन्य कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत लाभ नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा श्रमिक की मेंबरशिप सदस्यता है वो 1 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, यानी कि उसका लेबर कार्ड बने हुए 1 साल से अधिक समय हो जाना चाहिए। इस योजना में सभी श्रमिक पात्र होते हैं और आवेदन आप एक ही बार कर सकते हो। इस योजना में आवेदन करने के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए? तो सबसे पहले नंबर 1 डॉक्यूमेंट है कॉलेज या जो उच्च शिक्षण संस्थान है उसके मुख्य द्वारा सत्यापन किया हुआ आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। आयु का प्रमाण पत्र होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ का कोई प्रमाण पत्र देना होगा जिसमें आप जन्म प्रमाण पत्र दे सकते हो या 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट दे सकते हो। नंबर 3, बेटी का ड्राइविंग लाइसेंस बना होना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी आपको साथ में संलग्न करनी होगी। और नंबर 4, 12वीं क्लास की मार्कशीट आपको साथ में लगानी होगी। तो ये डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। यहाँ पे जो भी जानकारी मैंने आपके साथ शेयर की है, जो जानकारी मैंने आपको बताई है, ये सभी जानकारी आप खुद ही चेक कर सकते हो। इसके लिए आपको वेबसाइट विजिट करना है www.hrylabor.gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर के आप खुद ही पंजीकृत निर्माण कर्मकार की पुत्री के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर की खरीद के लिए प्रोत्साहन राशि ये योजना चेक कर सकते हो। यहाँ पे जो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो ये पूरी योजना की डिटेल में जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इस योजना में आवेदन कैसे करें? तो इस योजना का लाभ लेने के लिए अगर आप हरियाणा स्टेट के रहने वाले हो तो ऑनलाइन आवेदन करना होता है। ऑनलाइन आवेदन आप CSC के माध्यम से कर सकते हो। इसके लिए आपको साइट विजिट करना है hrylabor.gov.in और यहां से आप इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। यह योजना कई राज्यों में चलाई जाती है। लगभग ये सभी राज्यों में अलग अलग नाम से ये योजना चलाई जाती है। अगर आप अपने राज्य में इस योजना की जानकारी लेना चाहते हो और आवेदन करना चाहते हो तो आप अपने वेलफेयर डिपार्टमेंट में जाकर के मुफ्त स्कूटी योजना के बारे में जानकारी लें और वहां से जानकारी प्राप्त करने के बाद अगर आप एलिजिबल कैंडिडेट हो तो आप वहां पे ऑनलाइन आवेदन करके इस योजना के तहत फ्री स्कूटी योजना का लाभ ले सकते हैं। तो ये थी जानकारी मुफ्त स्कूटी योजना के बारे में। उम्मीद करता हूं कि आपको इस जानकारी से हेल्प मिली होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। आप इस वीडियो को व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए ताकि सरकारी योजना की जानकारी है वो लोगों तक पहुंच सके। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो वॉच करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।